हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सोहम 369। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर यूजुअली कोई बात नहीं करना चाहता। जैसे कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और हम लोगों को पता होता है कि सामने वाला हमारा काउंटर पार्ट है या फिर हमारा ही सोल का हिस्सा है, तो हम लोग इस जर्नी के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं, अपनी इनर वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले बहुत सारे फेमिनिन एनर्जी के मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं, सेम मैस्कुलिन एनर्जी का भी रहते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्योंकि जब हम लोग अवेयरनेस में नहीं होते हैं तब हम लोग खुद को जज करते हैं कि हम लोगों के इतने अफेयर्स क्यों हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। पर जब हम लोगों की अवेकनिंग हो जाती है, हम लोग चीज़ों के प्रति हम लोगों की सोचने समझने का जो नज़रिया है वो बदलने लगता है, हम लोगों को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग वहाँ से ही हमारा कर्मा क्लियरिंग कर रहे थे। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद हम अपने जर्नी के प्रति, अपने इनर वर्क के प्रति, अपने मास्कुलिन के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं। पर जर्नी में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे हमें किसी और के प्रति अट्रैक्शन महसूस होता है। नॉट ओनली अट्रैक्शन, बट हमें वो सामने वाला पर्सन कन्फ्यूज्ड करता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली हमारे मास्कुलिन एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, हमें हमारे इश्यूज़ भी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। उस वक्त हम ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारा मास्कुलिन है या फिर जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया है वो हमारा मास्कुलिन है। उनके प्रति सिर्फ अट्रैक्शन नहीं आता, हमें सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आता है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, पर डेफिनेटली ये हर एक डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में ड्यूरिंग द इनर वर्क होता ही होता है। सो इस टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में खुल के बात करेंगे। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन ड्यूरिंग द पर्सनल सेशंस वो मुझे बताते हैं कि क्या मल्टीपल फ्लेम्स भी, यानी कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं एक डिवाइन फेमिनाइन के, बहुत सारे काउंटर पार्ट हो सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। इस गलतफहमी को भी हम आगे चल के दूर करेंगे। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं, आप लोगों की एनर्जी मैच करती है, देन वीडियो को लाइक करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही ओपन है, कमेंट करके जरूर चाहिएगा। अगर कोई टॉपिक के ऊपर आप स्पेसिफिकली वीडियो जानना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो मैं उसको भी कवर करूँगी। पर्सनल सेशंस के लिए, टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के लिए, या फिर अगर आपको कोर्स करना है, रेकी हो, आकाशिक हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, देन तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी अन, स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल। मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या एक सोल की एनर्जी इतना ज़्यादा पावरफुल होती है कि एक बॉडी में वो नहीं रह पाती, उसको दो बॉडी में डिवाइड किया जाता है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही सोल को 3 या 4 बॉडी में डिवाइड करके भेज दें? अगर ऐसा नहीं है, देन जब भी हम लोग इनर वर्क करते हैं एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है कि हमें किसी और के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वही हमारा काउंटर पार्ट है। क्या ये मल्टीपल ट्विन फ्लेम की वजह से होता है? क्या वही हमारा ट्विन फ्लेम है, या फिर हमारा मास्कुलिन एनर्जी 2 या 3 बॉडी में डिवाइडेड है? इज़ इट पॉसिबल? दोस्तों, जितना विजडम मुझे है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूँगी कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि ट्विन फ्लेम को 2 ही बॉडी में डिवाइड किया जाता है। एक मास्कुलिन एनर्जी होती है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है। हाँ, बॉडी अलग अलग हो सकती है या फिर सेम जेंडर की बॉडी आप लोगों को मिल सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सोल लेसन्स क्या है, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आए हो, क्या क्या चीज़ें आप लोग यहाँ पे लर्न करने आए हो। पर मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स, नो, दिस इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आप लोग मुझसे ये पूछोगे ड्यूरिंग द इनर वर्क अगर हम लोगों को किसी और के प्रति अट्रैक्शन आता है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, एंड ये हर एक डिवाइन फेमिनाइन एक्सपीरियंस करती है। पर इसके ऊपर कोई खुल के बात नहीं करता, कोई ओपनली बात नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक जजमेंटल इशू होता है एंड हमें लगता है सामने वाला हमें जज करेगा, क्या सोचेगा हमारे बारे में, कि मेंटोर हो के या फिर इतने आगे आके भी इनको भी किसी और के प्रति अट्रैक्शन आता है। दैट इज़ द रीज़न ना कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। सो इसके ना मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप लोगों को सबसे पहला रीज़न बता दूं, क्योंकि आप लोग की जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब भी आप लोग इनर वर्क करते हो, आप लोग के पास्ट के सारे कामिक्स इसी लाइफ टाइम में सरफेस आने लगते हैं, सरफेस होने लगते हैं। आप लोगों की चक्रास की डीप क्लींजिंग होती है। तो जैसे जैसे आप लोगों की चक्रास की क्लिंजिंग होगी ना, वैसे वैसे आप लोगों की कार्मिक आपकी लाइफ में सरफेस होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से आप लोगों की लाइफ से कार्मिक या फिर सोलमेट क्लींस हो जाएंगे। दिस इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हीलिंग जो है ना वो लेयर में होती है।
सो जैसे जैसे आप लोग हीलिंग करते जाते हो, इनर वर्क करते जाते हो, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों के कार्मिक, आप लोगों के ब्लॉक्स आप लोगों के सामने आते हैं। सो इनर वर्क करते करते आप लोग ऐसे स्टेज तक पहुंच जाते हो जहां पे आप लोगों की सैक्रल चक्र की डीप क्लींजिंग स्टार्ट हो जाती है। उस वक्त क्या होता है ना, आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे पार्टनर्स आते हैं जिनके प्रति आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस होता है। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को सेक्सुअल पुल भी महसूस होता है। सो वो पार्टनर्स जो आते हैं वो आप लोगों के पास्ट लाइफ टाइम के पार्टनर्स होते हैं। वो आप लोगों के हस्बैंड्स हो सकते हैं, पास्ट में वो लोग आप लोगों के वाइफ्स भी हो सकते हैं, आप लोगों के सेक्सुअल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, एंड आप लोगों के रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, या फिर उन लोगों को आपने कभी पास्ट में डिच किया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जब कभी आप लोग अपना आकाशिक रिकॉर्ड रीड करते हो या फिर एक्सेस करते हो या फिर अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हो, तब जाके आप लोग उस चीज़ों के बारे में क्लियर होते हो। एंड हियर यू डोंट नीड टू जज योर सेल्फ, क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो बीत गई है। फॉर द टाइम बिंग जस्ट एक्सेप्ट द थिंग। जो भी चीज़ें आप लोगों के सरफेस पे आ रही है उसको जस्ट एक्सेप्ट करिए। एंड बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो लोग आपको मिरर करते हैं, मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ लेसन्स ज़रूर लर्न करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्मिक्स है तो आप लोगों को कुछ सिखाएंगे नहीं, कुछ लेसन्स नहीं लर्न करवाएंगे, सिर्फ आप लोगों को अट्रैक्शन आएगा या फिर सिर्फ आप लोगों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। सिखाते तो ये लोग भी बहुत कुछ हैं, पर इस वक्त आप लोगों को घबराना नहीं है, खुद को जज नहीं करना है, सिंपली आपको एक्सेप्ट करना है हर सिचुएशन को। जो कुछ भी चल रहा है आप लोगों के लिए अच्छा ही चल रहा है। बस उन लोगों के साथ आप लोग को कार्ड कटिंग करने की ज़रूरत है, एंड जो भी अट्रैक्शन आ रहा है उसको हील करने की ज़रूरत है। बट यू हैव टू बी श्योर दैट ही इज़ नॉट योर काउंटर पार्ट। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम ना आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी सरफेस पे आते हैं। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये मेरा काउंटर पार्ट है या नहीं, या फिर जो पहले मुझसे मिला था वो मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं है। सो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोगों के लाइफ में आ रही है ना, सो इस वक्त मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी प्लीज़ टैरो कार्ड या फिर आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग आप करवा लीजिए, कहीं ना कहीं से कंफर्म जरूर करवा लीजिए। क्योंकि ट्रू ट्विन फ्लेम, फॉल्स ट्विन फ्लेम के बीच बहुत ही थिन लाइन गैप होता है, एंड ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक के पीछे बहुत थिन लाइन गैप होता है। जब तक आप उतने अवेयरनेस में नहीं रहोगे तब तक आप ट्विन फ्लेम एंड अपने कार्मिक्स एंड या फिर अपने सोलमेट के बीच डिफरेंसेस नहीं कर पाओगे। सो अगर आपने पहले कंफर्म करवाया है कि वही मेरा काउंटर पार्ट है, देन इट्स ओके। सो इस वक्त जो भी सरफेस पे आ रहे हैं उनके साथ आपको कार्ड कटिंग करने की ज़रूरत है, आपको अपनी कर्मा क्लियरिंग करने की ज़रूरत है, एंड उनके साथ आप होपोनोपोनो जरूर करें, एंड जो भी पेंडिंग कर्माज है उसके लिए आप माफ़ी मांगे एंड उनके साथ कार्ड कटिंग कर ले। सो लेट्स शेयर सम ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस विथ यू ऑल, बिकॉज आप लोग ऐसा मत समझिए कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आप लोग के साथ हो रही है, नहीं, ये सबके साथ होती है, जर्नी में सबके साथ होती है। सो 2022 जनवरी में मेरा फर्स्ट टाइम इनर यूनियन हुआ था। उसके बाद 2 महीने के बाद ही मेरे लाइफ में एक पर्सन आए थे, एंड उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी, क्योंकि उस वक्त ना मैं कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रही थी, अंदर के विजडम को एक्सेस नहीं कर पा रही थी। जितना इस जर्नी के बारे में सुना था, यूट्यूब से सुना था, किसी से सुना था, उतना ही विजडम था हमें। एक्चुअली अंदर का विजडम से मैं बिल्कुल ही अनअवेयर थी, एंड जो भी आता था उसके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर रही थी। सो उस वक्त भी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या फिर वो मेरा ट्विन फ्लेम है। सो डिवाइन ने मेरे ऊपर बहुत सारा एक कृपा की कि मुझे कहीं ना कहीं गाइडेंस मिला। उस वक्त मेरे डीएम ने मुझे अचानक से कांटेक्ट किया, एंड डीएम से बात करके मुझे बहुत ही एक पीसफुल एनर्जी महसूस हुई। सो उसके बाद मैंने बहुत सेकंड पर्सन से कार्ड कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। सो 2 मंथ के अंदर ही वो पर्सन मेरे लाइफ से चला गया। फिर उस वक्त ना 2-3 महीने के बाद मेरा इनर यूनियन ब्रेक हो गया। फिर 2023 अगेन मेरा इनर यूनियन हुआ। उस वक्त भी इनर यूनियन होने के बाद फिर से ऐसा एक पर्सन मेरे लाइफ में आता है, एंड उस वक्त मैं अवेयरनेस में थी, एंड कहीं ना कहीं उसका मेरे साथ पास्ट लाइफ से कनेक्शन था, एक ब्लैक मैजिक का कनेक्शन था। इसके ऊपर मैं जो ब्लैक मैजिक के ऊपर ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसने मतलब उसको ना सिर्फ मेरे साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करना था फ्रॉम द पास्ट लाइफ, एंड उस पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था कि इन सारी चीज़ों से मैं इरिटेट होकर मैंने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं आई वॉज हेल्पलेस। सो पास्ट लाइफ से ही उसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करके रखा था कि जैसे ही भी हो मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ फिजिकल होना है, यानी कि इंटीमेट होना है। सो इस लाइफ टाइम में ये सारी चीज़ें 2023 में मेरे सामने आती है, एंड सारी चीज़ें धीरे धीरे रिवील होती है।
एंड ब्लैक मैजिक के बारे में भी रिवील होती है। And जब भी मैं इस पर्सन से मिली, नॉर्मली हम लोग एज ए फ्रेंड मिले, बात कर रहे थे, फिर मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया कि मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। वहीं से ही मैंने कार्ड कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। पर जब भी हम लोग बात करते थे ना, मैंने देखा वो पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल है, यानी कि जो चीज़ हम लोग स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हम लोग को पता होता है ना, जो कार्मिक कनेक्शन होता है, कॉर्ड कटिंग एंड जो भी रिचुअल स्पेल वगैरह हम लोग करते हैं, उसको ऑलरेडी ये सारी चीज़ों के बारे में पता था। सो कहीं ना कहीं जब भी हम लोग कॉर्ड कटिंग करते हैं ना, सामने वाले को भी पता चल जाता है कि कॉर्ड कटिंग हो रहा है, स्पेशली अगर वो पर्सन एनर्जीज़ के बारे में अवेयर होता है। सो उसको भी कहीं ना कहीं पता चल गया था कि मैं कॉर्ड कटिंग कर रही हूँ। सो उसके बाद मैं जब भी घर से निकलती थी वो मुझे दिख जाता था, एंड मैं जहाँ भी जाती थी वो मुझे दिखने लगा उस वक्त। फिर उसके बाद उसने तुरंत अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। सो आई ऑल्सो फील ऑब्सेस्ड अबाउट हिम। कहीं ना कहीं मैंने भी उसको चेज़ करना स्टार्ट कर दिया था, एंड उसको लेके मैंने बहुत कुछ सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आई वॉज वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट हिम। उस वक्त मेरे अंदर एक कन्फ्यूज़न था कि ये पर्सन इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल है, कहीं ये मेरा काउंटर पार्ट तो नहीं है जिनसे मैं पहले मिली थी, वो मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम तो नहीं है। पर उस वक्त डिवाइन का इंटरवेंशन होता है। मेरी एक सोल सिस्टर मुझे कॉल करती है, मुझे बताती है, शिवानी जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रही हो ना, वो बिकॉज ऑफ द ब्लैक मैजिक आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब उस दिन मैं बैठ गई एंड जैसे मैं आकाशिक रियाम में गई, मेरे ऊपर पूरे जाली लगे हुए थे, जैसे ब्लैक कलर की स्पाइडर की जाली होती है ना, वैसे ही जाली से वो मुझे बांध के रखा था। सो कहीं ना कहीं मैंने सब कुछ चीज़ें बंद करके, अपने दिमाग को शांत करके आकाशिक में हीलिंग करना, ब्लैक मैजिक क्लियर करना स्टार्ट कर दिया। एंड वो जो सारी चीज़ें मैंने किया वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। मेरे दिमाग में एक ऐसा बिलीव भी था, ये इस ब्लैक मैजिक में क्लियर नहीं कर पाऊँगी, पर वो बिलीव भी मैंने खुद ही तोड़ा कि नहीं, जो ब्लैक मैजिक होता है वो हमसे ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है। अगर हम लोग ठान ले तो अपना ब्लैक मैजिक हम लोग खुद क्लियर कर सकते हैं। आखिर दिस इज़ अ सेपरेट टॉपिक। पर जैसे ही मैंने धीरे धीरे वो ब्लैक मैजिक, वो सारे जो जाली थे, वो सारे कॉर्ड्स थे, उसको कट करना स्टार्ट कर दिया, ये पर्सन धीरे धीरे मेरी लाइफ से चला गया, और मेरे अंदर का जो अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे कम होता गया। एंड उसके बाद 1 महीने के अंदर ही वो पर्सन मेरे लाइफ से चला गया। एंड जब वो पर्सन मेरी लाइफ में था, उसके रिलेटेड आकाशिक रियाम में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा था, उसके साथ मेरा पास्ट कनेक्शन नहीं दिख रहा था। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, उसके बाद उसको लेके मुझे पास्ट लाइफ की चीज़ें भी दिखी, क्यों मैं उसके प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रही थी, पास्ट लाइफ में उसके साथ मेरा कनेक्शन क्या था, ये सारी चीज़ें मुझे रिवील हुई। सो देयर इज़ ऑलवेज अ डिवाइन टाइम। एंड ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग खुद को जज ना करो, क्योंकि ये जर्नी में अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप लोग करते हो, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। बस हम लोग को अवेयरनेस में रहना है, एंड हम लोग को क्या करना है, कौन सा पाथ चूज़ करना है, इसको लेके हम लोग को क्लियर नहीं रहना है। एंड अगर आप लोग मेरे जैसे हो, कन्फ्यूज हो जाते हो, एंड कहीं ना कहीं मैंने भी जैसे ये तय कर लिया था कि आई विल चूज़ दिस पर्सन, पर डिवाइन ने कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में करने नहीं दिया। डिवाइन ने इंटरवेंशन किया एंड खुद की मर्जी चलाई, जो मेरे लिए सही नहीं है उन्होंने मेरे लाइफ में कभी होने नहीं दिया। एग्जैक्टली वैसे ही जो आप लोगों के लाइफ में सही नहीं होगा ना, वो भगवान करने नहीं देंगे। अगर वो पर्सन आप लोगों के लिए सही नहीं होगा, देन भगवान उसको कैसे ना कैसे करके आप लोगों के लाइफ से निकाल के ही रहेंगे। सो अगर आप लोग ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो, बस आप लोगों को ना एक अवेयरनेस में रह के चीज़ों को डिसाइड करना है एंड उसके प्रति एक्शन लेना है। एंड इसके बाद और एक रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जिसकी वजह से ऐसे पर्सन हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। एंड ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरे लाइफ में एंड मेरी जर्नी में एक्चुअली। एक्चुअली हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम्ड होता है, प्रोग्राम्ड बाय सोसाइटी, बाय आवर पेरेंट्स, बाय आवर कॉलीग, सिबलिंग्स एंड आवर फ्रेंड एंड आवर सराउंडिंग। कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ये डाला है कि तुम्हारे लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप सुख दुख शेयर कर पाओ। स्पेसिफिकली द पर्सन शुड बी इन अपोजिट जेंडर। ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आप लोगों के साथ दे एंड आप लोगों का सुख दुख बांटे एंड आप लोगों को दिलासा दे, या फिर ऐसा कंधा दे जब आपको ज़रूरत पड़े वो पर्सन अवेलेबल हो जाए। ऐसा तो कोई होना चाहिए। ये सारा जो सिस्टम है ना, ये सारा जो प्रोग्राम यानी जो एनर्जी है, ये हमारे अंदर डाला गया है बाय आवर सोसाइटी एंड बाय आवर पेरेंट्स, जो भी हो। जब हम लोग इस जर्नी में आते हैं कॉन्शियसली, तो हम लोग इनर वर्क करते हैं हमारे बेस्ट वर्सन बनने के लिए या फिर हमारे काउंटर पार्ट के साथ रियूनियन में आने के लिए।
पर सबकॉन्शियसली ये सारे बिलीफ हमारे अंदर ही रहते हैं, जिसको हम लोग देखना नहीं चाहते या फिर उससे ऊपर हम लोग जाना नहीं चाहते। तो जर्नी में जब ऐसा स्टेज आता है ना, जब आप इनर वर्क करते करते थक जाते हो एंड आपको लगता है कि अब तो ये नई पर्सन नहीं आएगा, अब तो मेरा ट्विन नहीं आएगा, शायद इस लाइफ टाइम में मेरा रियूनियन नहीं होगा। सो आप सबकॉन्शियसली इस एनर्जी में आ जाते हो, सबकॉन्शियसली आप थक जाते हो। उस वक्त आपके जो सबकॉन्शियस माइंड कोई ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करता है जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हो। आप जैसे पार्टनर पाना चाहते हो या फिर जैसे पार्टनर के बारे में आपने सोचा है, वैसा एक पर्सन आप ज़रूर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। एंड ये आप अट्रैक्ट नहीं करते, आपके अंदर जो सबकॉन्शियस बिलीव है ना, उसके वजह से एक पर्सन आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता है। जैसे कि आप सबको पता है, हर कोई एनर्जी होता है, हर कोई एनर्जी का फॉर्म होता है एंड वो एनर्जी फॉर्म एज ए ह्यूमन बॉडी आप लोग के लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। एंड अगर एक पर्सन आप लोगों के लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं, आप लोगों के सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सरफेस पे आते हैं, यानी कि बहुत सारे ब्लॉक्स, बहुत सारे गिल्ट्स, अपसेट, ऐसा कुछ चीज़ें आप लोगों के सरफेस पे ज़रूर आते हैं। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मिरर ज़रूर करता है, पर उस वक्त आप लोगों को उतना अवेयरनेस में होना चाहिए, उतना अवेयर आप लोगों को होना चाहिए कि आप लोग अपने अंदर झाँक पाओ। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं, जब 2022 में फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, मैं सारी चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं थी। वो पर्सन आया, फिर वो चला गया, बिकॉज ऑफ द कार्ड कटिंग वो चला गया। पर वो पर्सन मुझे क्या मिरर कर रहा था, मैं 2023 के बाद मुझे ये सारी चीज़ें समझ आई। 2023 में भी सेकंड पर्सन जो मेरी लाइफ में आया था, उसके प्रति भी मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी, पर वो क्या चीज़ें मिरर कर रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर बाद में मुझे समझ आया, कहीं ना कहीं मेरे अंदर का एक लोनलीनेस, मेरे अंदर का एक अबैंडनमेंट इशू को वो सरफेस कर रहा था। जब भी मैं उसको किसी और लड़की के साथ देखती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था कि हाँ, उसके साथ कोई है और मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे बहुत अजीब लगता था, मैं अकेली पड़ जाती थी, मैं वहाँ से भाग आती थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में वो पर्सन्स भी मिरर करते हैं। पर अगर हम लोग अवेयरनेस में होते हैं, तब भी हम लोग चीज़ों को डिकोड कर पाते हैं। इसी वजह से इस जर्नी में हमें सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि क्या हम लोग खुद से इनर वर्क नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली इनर वर्क कर पाओगे, पर आपके अंदर क्या ब्लॉक्स है ये कभी कभार हमें नज़र नहीं आती। डेफिनेटली हमें दूसरों की चीज़ें तो नज़र आती है, पर अपनी चीज़ें नज़र नहीं आती। ये कभी कभार अभी भी मेरे साथ भी होता है, मैं अपनी ब्लॉक्स को खुद नहीं पहचान पाती। सो यहाँ पे मैं कोई भी ईगो में आप लोगों को नहीं बोलना चाहूँगी कि मैंने अपनी हीलिंग खुद ही की है। डेफिनेटली मैंने मदद ली है एंड अभी भी मुझे मदद की ज़रूरत पड़ती है, अभी भी मैं किसी ना किसी से सेशंस लेती हूँ, क्योंकि ये जर्नी अकेले पार करने की जर्नी है ही नहीं। सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे, सारी चीज़ें आपकी अवेयरनेस में नहीं होगी, सारे कॉन्शियस चीज़ों को आप समझ सकते हो, सारे सबकॉन्शियस चीज़ों को आप नहीं समझ पाओगे। ना ही आपका ईगो माइंड हर बार आप लोगों को अपने ब्लॉक्स को रियलाइज़ करने का मौका देगा। खैर, ये तो अलग बात है, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सो अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आप लोग भी अपनी जर्नी में कर रहे हो या फिर कर चुके हो, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे नहीं होगा, क्योंकि ये हीलिंग जर्नी जो होती है ना, काफ़ी लंबी जर्नी होती है। एंड ये होने का मतलब ऐसा कुछ होने का 3 रीज़न हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो लोग आपके सबकॉन्शियस के कुछ ब्लॉक्स आप लोगों को मिरर करने के लिए आते हैं। सेकंड थिंग, वो लोग आप लोगों के पास्ट लाइफ के पार्टनर्स होते हैं। थर्ड थिंग, अगर आप लोगों के अंदर आपके काउंटर पार्ट को लेके डाउट की एनर्जी होती है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी होती है, फियर की एनर्जी होती है, ये लोग जब भी आते हैं ना, आप लोगों के ये सारे एनर्जी सरफेस पे आते हैं। सो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग भी आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिरर करती हैं। मतलब आप लोगों को अपना ब्लॉक्स दिखाने में वो लोग आपकी मदद करते हैं एंड कहीं ना कहीं हील करने का एक मौका ज़रूर देते हैं। सोचिए, अगर ऐसा कोई पर्सन आप लोगों के लाइफ में आएगा ही नहीं, आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि मेरे अंदर डाउट की एनर्जी अभी भी है। कॉन्शियसली नहीं हो सकता है, सबकॉन्शियसली ज़रूर हो सकता है। तब भी आप लोगों के वो सारी एनर्जी सरफेस में तो आती है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, या फिर जो पर्सन पहले था वो मेरा काउंटर पार्ट था। ये होती है डाउट की एनर्जी या फिर कन्फ्यूज़न की एनर्जी। सो जैसे भी हमारे लाइफ में सोलमेट्स आते हैं, ये सारी एनर्जीज हमारे सरफेस पे आती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी ये सारी एनर्जीज होते हैं, सारे ब्लॉक्स होते हैं, तब भी ये कॉन्शियसली हमारे सरफेस पे आते हैं। एंड सबसे बड़ी गलती पता है हम लोग इस जर्नी में क्या करते हैं? अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है ना, हम लोग डर से यानी कि फियर से किसी के साथ इस बारे में ओपनली बात नहीं करते, क्योंकि हम लोगों को लगता है सामने वाला पर्सन हमें जज करेगा।
पर हाँ, बहुत सारे फेमिनिन एनर्जी ऐसे होते हैं जो आप लोगों को जज करते हैं, इनर वर्क करते हैं, पर सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली वो आप लोगों को जज डेफिनेटली करेंगे। पर आप लोगों को वैसे फेमिनिन एनर्जी से दूर रहना है। पर हाँ, आप लोगों की लाइफ में ऐसे एक सोलमेट ज़रूर रखें, ऐसा एक सोल सिस्टर ज़रूर रखें जो विदाउट एनी जजमेंट आप लोगों को अच्छे से गाइड करे एंड आप लोगों को सही रास्ता दिखाए। एंड ऐसा कोई पर्सन ज़रूर रखें जिनके साथ आप लोग ये सारी टॉपिक के ऊपर ना खुल के बात कर पाओ, जो आप लोगों को जज ना करे एंड आप लोगों को भी अपनी बात रखने से पहले कोई फियर का सामना ना करना पड़े। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है एंड अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों के साथ ओपनली शेयर किया है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आप लोगों के साथ हो रही है, ये सारी चीज़ों का सामना सिर्फ आप लोगों को करना पड़ रहा है। आई होप अब तक आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न, सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ों का सवाल मैंने सही दिया है, आप लोग मेरे एनर्जी के साथ खुद के एनर्जी को मैच करवा पा रहे हो एंड आप लोगों को वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं, चैनल की एनर्जी मैच होती है, देन प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर आपको भी रेकी का कोर्स या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स या फिर आकाशिक रिकॉर्ड का कोर्स करना है, देन आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर ऊपर फ्लैश हो रहा है। एंड अगर आपको इंट्यूटिव गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी में आप स्टक हो गए हो, अपने कार्मिक क्लियरेंस के बारे में जानना चाहते हो, अपनी जर्नी कैसे आगे बढ़ाए उसके बारे में जानना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हो, देन तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने सोल के बारे में जानना चाहते हो कि क्या क्या आप लोगों ने आज तक एक्सपीरियंस किए हैं, क्या क्या लेसन लर्न करना है या फिर क्या क्या लेसन आप लोगों ने लर्न किया है, इसका रिपोर्ट भी मैं 999 रुपीज़ में पूरा रिपोर्ट बना के देती हूँ। अगर आप लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हो देन तब भी आप मुझ तक पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, आप लोग अपना हीलिंग करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप लोगों के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं एंड लॉट ऑफ अनकंडीशनल लव फ्रॉम माय हार्ट चक्रा टू यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।